Hey, hi everyone, this is Sudhir Singh. I'm welcoming you all to my YouTube channel Mr. Adamant. जैसा कि आपको पता है कि क्लर्क ज्वाइनिंग जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की है उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। 20th और 21st को आपको डीवी के लिए कॉल किया गया है और उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। डीवी में एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। टोटल कितने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने होते हैं और कहाँ से वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनते हैं एंड कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे मेरे पास, वो क्वेश्चन में ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा और लास्ट में मैंने जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया था वो भी आपको दिखाऊंगा। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि कितने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने होते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डीवी में जो रिक्वायर्ड होते हैं। टोटल 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाने होते हैं। टोटल 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड और वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट किन किन जगहों से बनाने होते हैं। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होता है प्रिंसिपल एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेड। आपने जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहां से डिग्री ली होगी और जो लास्ट अटेंडेड होना चाहिए, मतलब वहां से पास आउट होने के बाद कहीं और पढ़ाई ना की हो, वहां के प्रिंसिपल या एचओडी से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होता है। बेसिकली इसके लिए आपको एक रिटर्न में एप्लीकेशन फॉर्म देना होता है कॉलेज को एंड उसके साथ अटैच करनी होती है अपनी मार्कशीट। और दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है गैजेटेड ऑफिसर। कुछ लिस्ट होते हैं गैजेटेड ऑफिसर्स से, वहां से हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो लिस्ट मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से हम लोग गैजेटेड ऑफिसर से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फिर तीसरा सर्टिफिकेट होता है कोई भी नेशनलाइज बैंक के ब्रांच मैनेजर से। देयर आर टोटल 12 नेशनलाइज बैंक और वो 12 नेशनलाइज बैंक में किसी भी एक बैंक के बैंक मैनेजर से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होता है। और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ऑलरेडी अपलोडेड है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे। जस्ट वो फॉर्मेट को फिल करके उनका ब्रांच मैनेजर का स्टैंप और साइन लेनी रहती है। गैजेटेड ऑफिसर से भी वैसे ही उनका स्टैंप और साइन, और जो कॉलेज यूनिवर्सिटी अपना अलग से कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो अपने फॉर्मेट में देते हैं, तो वो भी चल जाएगा। देन जो सेकंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था कैंडिडेट्स का कि व्हाट इफ कॉलेज यूनिवर्सिटी नॉट गिविंग द कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी बोलती है कि हम लोग बस स्टार्ट में ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट दे देते हैं, उसके बाद कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते। वो केस में आप क्या कर सकते हो कि एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका नेशनलाइज बैंक से बन जाएगा, बाकी 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप गैजेटेड ऑफिसर से बनवा लो। आपके टोटल 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो जाएंगे। वो केस में आपका ये कॉलेज यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट नहीं रिक्वायर्ड है। बट पहले ट्राई करना कि कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी मिल जाए। अगर नहीं मिला तो ये ऑप्शन ट्राई करना कि 2 गैजेटेड और 1 नेशनलाइज बैंक से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हु आर द गैजेटेड ऑफिसर्स। गैजेटेड ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं? तो यहाँ मैंने कुछ लिस्ट निकाली है इंटरनेट से कि ये गैजेटेड ऑफिसर हो सकते हैं। तो जैसा कि आप लिस्ट में देख सकते हो, आईएएस गैजेटेड ऑफिसर, आईएफएस हो सकता है, आईपीएस हो सकता है, आईईएस हो सकता है। ये सिविल सर्विसेज के गैजेटेड ऑफिसर है। आर्म्ड फोर्सेस में फील्ड मार्शल, एयर चीफ मार्शल, एडमायरल, जनरल और लिस्ट दी हुई है। देन इंडियन पुलिस सर्विसेज में डीजीपी, एडीजीपी, आईजीपी, डीआईजी, ये सारे गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, एसपी, डीएसपी। देन अब ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर्स भी है, जैसे सब डिविजनल ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तहसीलदार। ये सारे जैसे आईएएस, आईपीएस, इनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलना बहुत मुश्किल है। आप सबसे इजी तरीका है जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने का गैजेटेड ऑफिसर से, वो ये है हेड मास्टर प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट हाई स्कूल। कोई भी गवर्नमेंट हाई स्कूल में जाके जिनसे पहचान हो हेड मास्टर या प्रिंसिपल से, या तो आप भी कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे हाई स्कूल में, उसके हेड मास्टर या प्रिंसिपल से आप साइन ले सकते हो, वो भी गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। ये सबसे इजी तरीका है
दूसरा मुझे इजी तरीका लगता है तहसीलदार से आपको मिल सकता है या बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बाकी सारे डिफिकल्ट है गैजेटेड ऑफिसर से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना। सो ये है लिस्ट ऑफ गैजेटेड ऑफिसर, आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु इज ब्रांच मैनेजर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। सो नेशनलाइज्ड बैंक के ब्रांच मैनेजर कौन से स्केल से स्टार्ट होते हैं? बैंक में क्लर्क होते हैं, हेड कैशियर होते हैं, उसके बाद स्केल 1 ऑफिसर्स होते हैं। स्केल 1 ऑफिसर्स तक की साइन आपको नहीं लेना है, वो असिस्टेंट मैनेजर रहते हैं। फिर स्केल 2 या उससे अबव, वो सारे स्केल 2 टू स्केल 7 वो सब मैनेजर में ही आते हैं। स्केल 2 से ब्रांच मैनेजर की डेजिग्नेशन स्टार्ट होती है। स्केल 2 या उससे ऊपर की साइन आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे ले सकते हो। नेक्स्ट एक जो गैजेटेड ऑफिसर में रहता है कि हेड मास्टर और प्रिंसिपल ऑफ हाई स्कूल। विच क्लास कंसीडर्ड एज हाई स्कूल। बहुत सारे डाउट रहते हैं कि जैसे 5th क्लास का हेड मास्टर या प्रिंसिपल है तो उनकी ले सकते हैं क्या साइन। हाई स्कूल उसको कंसीडर किया जाता है जैसे कि 8th क्लास है, 8th टू 12th क्लास तक को हाई स्कूल कंसीडर किया जाता है। 8 से स्टार्ट होके 12th तक ये हाई स्कूल कंसीडर किया जाता है। तो इसके बीच में जो भी आपका पढ़े होंगे हाई स्कूल में, तो वहां के प्रिंसिपल या हेड मास्टर से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे साइन ले सकते हो। ये रहा कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कैंडिडेट्स पूछे थे। अब मैंने जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया था वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया था। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं एम एस साबू सिद्दीक कॉलेज से पढ़ा हूँ। यहाँ से मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला था। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में जस्ट यही मेंशन किया हुआ है कि ये पीरियड में पास हुए हैं और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है हमारे कॉलेज से, एंड ड्यूरिंग द पीरियड हिज कंडक्ट हैज बीन गुड, ये मेंशन किया हुआ है। और लास्ट में प्रिंसिपल सर की साइन दी हुई है। तो ये मेरा हो गया कॉलेज से सर्टिफिकेट, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेड। फिर अगला सर्टिफिकेट मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिया था एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मेरा दोस्त था ब्रांच मैनेजर की स्केल पे, तो ये सारी डिटेल्स मैंने फिल की हुई थी और यहाँ पे उसकी साइन दी हुई थी। ये लास्ट ईयर का सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट में जैसे इतना फिल करना पड़ता है, ये आपका पूरा नाम जो कि आपके 10th की मार्कशीट पे है, 10th की मार्कशीट का नाम यहाँ फिल करना होता है। आपके फादर का नाम ये भी 10th की मार्कशीट पे रहता है, वो फिल करना होता है। फिर आप उस आदमी को कितने इयर्स से जानते हो, तो मैं उसको लगभग 5-5.5 साल से जानता था, तो मैं 5 years 6 months लिख दिया। इतने सालों से जानता हूँ। तो यहाँ पे आपका 10th की मार्कशीट का नाम आएगा, 10th की मार्कशीट पे जो आपके फादर का नाम है वो आएगा, और कितने ईयर और मंथ से जानते हो वो नाम आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपकी 10th की मार्कशीट का नाम आएगा। फिर ये जो प्लेस है उधर आएगा, डेट आएगा, डेट आप जिस दिन साइन करवा रहे हो उसी दिन का डेट आएगा। फिर यहाँ पे वो अपना स्टैम्प मारेगा और साइन करेगा। ये आपका हो गया बैंक की तरफ से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है वो। बाकी ये फॉर्मेट आपका सेंट्रल बैंक की साइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ये डाउनलोड करके फिल करके जस्ट साइन करवाना है उनसे। और एक गैजेटेड ऑफिसर्स का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट था जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये पीडीएफ में मैं नहीं डाल पाया उसको। उसमें भी सेम चीज फिल करनी थी, ये नेम तो तीनों फिल थी। बाकी मैं वो जहाँ पे मैंने हाई स्कूल में पढ़ाई की थी 8 to 10 तक, तो वहाँ पे मैंने टोटल 3 years 2 और 3 month के लिए पढ़ा था। तो वो 3 years यहाँ पे लिख दिया, 2 month यहाँ पे लिख दिया। और वहाँ पे हेड मास्टर थे, उनकी मैंने